नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, ताकि हनुमान जी की कृपा सदैव ही आपके ऊपर बने रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे विशेष लक्षणों के बारे में बताने जा रही हूँ। 5 ऐसे शुभ शकुन के विषय के बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूँ। यदि आपके साथ इस प्रकार की शकुन की घटनाएं होती है, इस प्रकार के शकुन आपके साथ घटते हैं, तो समझ लीजिए कि शीघ्र ही आपके घर में संतान का जन्म होने वाला है, आपको संतान सुख प्राप्त होने वाला है। तो इन 5 में से किसी भी प्रकार का कोई भी लक्षण या कोई भी शकुन आपके घर में घटित होता है, या आपकी दृष्टि में वह होता है, या आपके सामने इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में नए मेहमान के आगमन की शुभ स्थिति बन गई है, आपको संतान का सुख प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। क्योंकि यहाँ पर आपको ज्योतिष और वास्तुशास्त्र, सनातन धर्म संबंधित ज्ञान हमेशा ही प्राप्त होता रहेगा, और आपके जीवन में उपयोगी उपाय और सही और सटीक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, चलिए बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मानव जीवन में अगर हमने जन्म लिया है तो विवाह संस्कार सर्वोत्तम संस्कार माना जाता है, और विवाह संस्कार के बाद इस सृष्टि के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान निभाना अर्थात संतान उत्पत्ति। जो व्यक्ति संतान उत्पन्न करता है वह अपने जीवन में बड़े ही योग्य प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। जी हाँ, सभी कार्यों में सबसे उत्तम पुण्य माना जाता है संतान को प्राप्त करना, संतान को जन्म देना, उसका लालन पालन करना, उसे योग्य बनाना। जी हाँ, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद कहा गया है। यहाँ तक कि धर्म शास्त्रों में यह बताया गया है कि जो पुरुष या स्त्री अपने पुत्र अर्थात अपने पौत्र का दर्शन कर लेते हैं, उसका मुख देख लेते हैं, तो ऐसे जातक का मोक्ष हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए संतान का होना परम आवश्यक माना गया है, और संतान का सुख दुनिया में केवल एकमात्र ऐसा सुख है जो आपके जीवन में सबसे अनोखी और अद्भुत अनुभूति आपको कराता है। क्योंकि संतान का सुख बहुत ही अद्भुत और भाग्य से मिलने वाला सुख होता है, जिसे हर कोई प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सभी की किस्मत बहुत अच्छी नहीं होती है, और आपको संतान नहीं है और आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, और काफ़ी मेहनत के बाद भी, काफ़ी देवता का पूजा करने के बाद भी, काफ़ी डॉक्टरों से परामर्श लेने के बाद भी, डॉक्टर के द्वारा इलाज करवाने के बाद भी अगर संतान प्राप्त नहीं हो रही है, और आपके साथ इस प्रकार की 5 घटनाएं घटित होती है, आपके आसपास इस प्रकार के शुभ शकुन यदि आपको देखने को मिलते हैं, तो 100% समझ लीजिए कि आपको अति शीघ्र संतान का सुख प्राप्त होने वाला है, आपको बहुत ही जल्द संतान का सुख मिल जाएगा। तो चलिए हम इस बात पर अब बात करते हैं। सबसे पहले जो शकुन है, यदि आपको यह दिखाई देता है तो इससे भी 100% शीघ्र ही संतान का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। और सबसे पहले जो शकुन है वह है सपने में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होना। जी हाँ, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को स्वप्न में देखते हैं, दर्शन करते हैं, और किसी भी प्रकार से आप भगवान श्री कृष्ण का सपने में पूजन करते हैं या उनका दर्शन करते हैं, तो समझ जाइए कि शीघ्र ही आपको संतान का सुख प्राप्त होने वाला है, आपके घर में नया मेहमान आने वाला है। दूसरा जो शुभ संकेत है, जो आसपास हमारी घटनाएं घटित होती है, उनमें से हमें इस विषय में अंदाजा लगा लेना चाहिए। दूसरा जो संकेत है, सबसे प्रभावी और फल देने वाला माना जाता है और शुभ लक्षण माना जाता है, यह कि मासिक धर्म के 5वें दिन, जिस स्त्री के मासिक धर्म के 5वें दिन यदि उसे कोई गौ
दूध पलटते हुए अगर दिख जाए तो इस बात को समझ लीजिए कि आपके घर में शीघ्र ही संतान का जन्म होने वाला है, आपको भी संतान का सुख मिलने वाला है। अगला जो नियम है, यदि आपके घर में कोई मेहमान आता है और कोई भी अतिथि आपके घर में आता है और घर में जैसे ही वो आता है तो बच्चों से संबंधित कोई भी खिलौना लेकर आता है, बच्चों के लिए चॉकलेट, बिस्कुट आदि यदि वह लेकर आता है, यहाँ पर विशेष रूप से खिलौने को बहुत अधिक महत्व देना चाहिए। यदि वह खिलौना लेकर आता है तो समझ लीजिए कि वह अतिथि आपके घर में एक नए मेहमान की खुशखबरी लेकर आया है और आपको शीघ्र ही संतान का सुख प्राप्त होगा, जो आपको काफी समय से इंतजार थी। संतान के लिए वह इच्छा अब आपकी शीघ्र ही पूरी होने वाली है। अगला जो संकेत है, जो चौथा शकुन है, शुभ संकेत है, वह यह है कि पति पत्नी के गर्भधारण करते समय अर्थात रात्रिकालीन के समय में किसी भी बच्चे के रोने का स्वर उनके कानों में अगर सुनाई दे देता है या फिर बछड़े का किसी भी प्रकार से शोर या चिल्लाना, इस प्रकार के शब्द यदि आपको रात्रि के समय में अगर आपको साथ में स्त्री पुरुष दोनों को सुनाई दे देता है तो आप समझ लीजिए कि इस बार आपका किया हुआ जो गर्भधान है उससे आपको 100% संतान की प्राप्ति होगी। आपके गर्भ में स्थिर होकर आपको संतान का सुख जरूर ही मिलने वाला। अगला जो शुभ संकेत है, वह शुभ संकेत यह है कि यदि आप भगवान का पूजन कर रहे हैं और पूजन करते वक्त आप संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और संतान के लिए भगवान से स्तुति कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और संतान का वरदान आशीर्वाद अगर आप उनसे मांग रहे हैं तो उस समय भगवान के ऊपर से पुष्प का खिसकना, माला का खिसकना या भगवान को चढ़ाए हुए फल का खिसकना या लड़खड़ा कर आपके पास आ जाना, यह स्थिति भी आपको संतान सुख देने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और भगवान का आशीर्वाद स्वरूप आपको प्राप्त होता है। यदि इस प्रकार की स्थिति आपको दिखाई देती है तो समझ लीजिए कि 100% आपको संतान का सुख मिलने वाला है। आपके घर में कोई नया मेहमान आने वाला है और यह जो योग है, जो शुभ संकेत है, आपको इसलिए आपकी दृष्टि में आ रहे हैं, इसलिए आपको नजर आ रहे हैं कि कहीं न कहीं आपका भाग्य चमकने वाला है, आपको भी संतान का सुख मिलने वाला है और यह स्थिति जो है आपको 100% संतान का सुख देने वाली है। माना जाता है कि इसमें विशेष रूप से आपको एक और विशेष और प्रभावी उपाय आपको बता दूं। यदि आपके घर में काफी लंबे समय से आप संतान के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, देवी देवताओं का पूजन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक बहुत ही छोटा सा और सामान्य उपाय आपको करना है। वह उपाय यह है कि जब भी आपको देवी या देवता का जिसका भी आप पूजन करते हैं तो पूजन करने के बाद आपको अपने मासिक धर्म के 5वें दिन भगवान को खीर का भोग अवश्य लगाइए। आप अपने परिजन, किसी भी परिजन से भगवान के लिए खीर बना करके उनसे कहिए भगवान को उस खीर का भोग लगाए, क्योंकि वह स्त्री तो 5वें दिन भोग नहीं लगा सकती है, तो उसके घर का कोई भी व्यक्ति जो भोग लगा सके वह खीर का भोग लगाए। उस खीर को आपको सूर्य की रोशनी में ले जाना है। आपको ध्यान में यह रखना है कि वह सूर्य का उदय जो होता है उस समय सूर्य की रोशनी में उस खीर को लेकर के जाना है और भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए, भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए सूर्य नारायण की सन्निधि में अर्थात सूर्य नारायण की रोशनी में बैठ करके अपने मन में संतान प्राप्ति की मनोकामना करते हुए उस खीर को आपको ग्रहण कर लेना है। और यह उपाय भी एकदम सही और सटीक उपाय है, आपको संतान का सुख देने वाला रहेगा। इस उपाय को आप अवश्य ही कीजिएगा, 100% आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। शादीशुदा दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, लेकिन इसी के साथ हर माता पिता चाहते हैं कि उनके संतान स्वस्थ होने के साथ ही श्रेष्ठ संस्कारी और योग्य भी हो। शास्त्रों में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि बच्चा जन्म के बाद कैसा होगा, यह काफी हद तक उसके पूर्व जन्म के कर्म और उसके आचरण और गर्भधारण का समय महत्वपूर्ण होता है। इसे ही गर्भ संस्कार में कहा जाता है। जी हाँ, गर्भ संस्कार में गर्भधारण से लेकर के बच्चे के जन्म तक यानी कि पूरे 9 महीने तक माता के स्वास्थ्य, खान पान, दिनचर्या
और योग आदि के बारे में बताया गया है। ठीक इस प्रकार से 18 महापुराण में ये ग्रंथ है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में गर्भधारण के समय और नियम के बारे में बताया गया है, जिसका पालन यदि दंपति श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए करता है तो माहवारी से शुद्ध होने के 8वें और 14वें दिन को गर्भधारण के लिए सबसे अच्छा दिन माना गया है। इस समय के संतान जो होते हैं वह योग्य होते हैं, गुणवान, भाग्यशाली और कुशल व्यवहार करने वाले होते हैं। उम्मीद करती हूँ बताई हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल कर ले। धन्यवाद।